हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आज रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। क्योंकि रात का समय ऐसा होता है ना जहाँ पे इंसान शांत होता है, राइट। तो बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। आपके साथ भी होता होगा कि रात के समय ही आप ज़्यादा मिस करते हो अपने पार्टनर को। वैसे तो आप दिन भर मिस करते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन रात के समय हम अकेले होते हैं, गाने सुनते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें सुनते देख लेते हैं जिससे कि हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और फिर मिस करने लगते हैं हमारे पार्टनर को। तो आपके पार्टनर भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, उनको भी रात को याद आती होगी आपकी। तो वही हम देखने वाले हैं कि आज रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करेंगे, क्या आज रात उनका कॉल मैसेज आपको आएगा, आएगा तो वो क्या कहेंगे, सब कुछ जो भी आपके मन में जितने भी डाउट्स भी है, मैं इसी तरह से ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी डाउट्स उठ रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर आज रात क्या फील कर रहे हैं। आप प्लीज अपने मन को शांत कर लो और अपने पार्टनर की फोटो देख सकते हो, उनको आप विजुअलाइज कर सकते हो। बहुत बुझी बुझी सी एनर्जी है, बहुत लो एनर्जी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की। ठीक है, चलो लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। व्हाट इज हैपनिंग गाइज? ऐसा तो कभी नहीं होता। ओके गाइज, आप इंटीमेसी स्पेल करवाओ क्योंकि मुझे पैशन थोड़ा कम लग रहा है। ओके ऐसा लग रहा है मतलब प्यार है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन ऐसा लगता है ना जैसे नम हो जाते हैं, पैशन बुझ जाता है, वो वाली एनर्जी ज्यादा फील हो रही है मुझे। ओके लेट्स सी आज रात क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है पैशन इनका। आपके अंदर तो बहुत आपके अंदर मुझे बहुत इच्छा दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द कनेक्शन। आपके अंदर का पैशन नहीं बुझा है। आप अभी भी चाहते हो कि पर्सन मुझसे बात करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, एक ऑफर लेकर आए, कुछ बोले, कुछ कहे। यू यू आर स्टिल होपिंग कि यार कुछ तो कहेगा, कुछ तो बोलेगी, कुछ तो बोलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे सिचुएशन जो भी चल रही हो, आपका प्यार कम नहीं हुआ है, आपकी अट्रैक्शन कम नहीं हुई है, आपका पैशन कम नहीं हुआ है। उतना ही पैशन है, उतनी ही फीलिंग्स है, उतना ही अट्रैक्शन है आपके अंदर। और अभी भी आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझसे बात करे, चीज़ें सॉर्ट आउट करे, कुछ तो ऑफर करे, कुछ तो कहे। ओके आप देखना चाहते हो ये पर्सन के एफर्ट्स। यू वॉन्ट टू सी दिस पर्सन मेकिंग एफर्ट्स फॉर दिस कनेक्शन, क्योंकि आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत प्यार है। आपको इस पर्सन पे सिर्फ प्यार ही आता है और कुछ नहीं। मतलब आप कभी गुस्सा नहीं हो सकते इस पर्सन पे, आप कभी नफरत नहीं कर सकते इस इंसान से। मुझे लगता है कि आप लिटरली भगवान से दुआ मांग रहे हो कि मुझे जस्टिस मिले, क्योंकि आपने दिल से प्यार किया है, आपके इंटेंशंस बहुत ही जेन्युइन है। इसीलिए आप भीख मांग रहे हो, लिटरली भगवान से आप भीख मांग रहे हो कि प्लीज मुझे जस्टिस दे दो। मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मुझे ही रोना क्यों पड़ता है। आप हाथ फैला रहे हो भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने, डिवाइन के सामने आप हाथ फैला रहे हो कि डिवाइन मुझे जस्टिस चाहिए। मैंने इतना सब कुछ दिया इस इंसान को, मैंने प्यार दिया, इसकी केयर की, परवाह की, सब किया, इसको अटेंशन दिया, एफर्ट्स डाले, जो मुझसे बन पाए वो भी किया और जो नहीं बन पाया वो भी किया। अब मुझे ऐसे मत छोड़ो, मुझे प्लीज जस्टिस चाहिए, इस इंसान को मेरे पास लौटा दो। आप लिटरली भगवान के सामने हाथ फैला रहे हो। और गाइस ट्रस्ट मी, जब आप सच्चे दिल से कुछ मांगते हो ना यूनिवर्स से, जब आप सच्चे दिल से कुछ भगवान से मांगते हो, इतने होपलेस हो जाते हो, जब आपकी उम्मीद टूट जाती है, तो भगवान आपको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। तो डोंट वरी, आपको आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और भगवान ने आपकी जो दरख्वास्त है, जो आप मांग रहे हो भगवान से, वो भगवान ने सुन ली है।
देखो, मुझे आप बहुत लॉयल लग रहे हो। आपकी जो लॉयल्टी है इस पर्सन के लिए, वो मुझे दिख रही है। आपको इस पर्सन के अलावा कोई नहीं चाहिए, आपको यही एक इंसान चाहिए, ठीक है? हो सकता है आपके आस-पास बहुत लोग आपको पसंद करते हो, बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आपकी नज़र सिर्फ़ इस एक इंसान पे है। आपको इनके अलावा कोई नज़र नहीं आता। आपकी पूरी लॉयल्टी है, मतलब आप इनसे बात भी नहीं कर रहे होते हो ना, फिर भी आप इनके लिए पूरी तरह से लॉयल होते हो, डेडिकेटेड होते हो, ऑनेस्टी आपके इस पर्सन को लेकर ही है। यू आर वेरी ऑनेस्ट विद दिस रिलेशनशिप, विद दिस पर्सन, ठीक है? और आप सेम आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतनी लॉयल हूँ, तो तुम भी मेरे लिए लॉयल ही रहो, क्योंकि मेरे को नहीं देखना तुम्हें किसी और के साथ, मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती, ओके? मुझे लगता है आपके पार्टनर ना एफर्ट्स डाल रहे हैं, या उनको लग रहा है कि मैं जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ या मैं जो एफर्ट्स डाल रही हूँ, सामने वाला उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मतलब आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ऐसे आपके पार्टनर को लग रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो जो कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी नज़रों में बहुत छोटा हो वो एफर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि आप अप्रिशिएट करो, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ही जैसे एकदम जैसे कोई भिखारी होता है ना, भीख माँग रहा होता है, तो हमें कैसे दया आती है उस पे, तो आपके पार्टनर को लग रहा है इसको मेरे पे दया क्यों नहीं आ रही है, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स इनको डालने चाहिए उतने डाल रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लग रहा है, ठीक है? तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी नज़र उन पे जाए, आप उनको अटेंशन दो और आपको दिखे कि मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या कर रही हूँ, ठीक है? एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मे बी वो अपने काम को सँभाल रहे हैं, अपने फैमिली को सँभाल रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी भी सँभाल रहे हैं, आपको भी सँभाल रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि थोड़ी तो दया दिखा भाई मेरे ऊपर, मैं सब कुछ बैलेंस कर रहा हूँ या मैं बहुत कुछ एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा-सा तो एक एज़ ह्यूमैनिटी के नाते तो एटलीस्ट दया दिखा मेरे ऊपर। आपके पार्टनर लिटरली चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझो, ठीक है? उनके एफर्ट्स जो भी जितनी भी थोड़ी बहुत भी एफर्ट्स वो डाल रहे हैं आप, वो चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कर, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? गाइज़ मुझे लगता है आपके पार्टनर या तो उम्र में छोटे हैं आपसे या फिर किसी मामले में अपने आप को आपसे कम मान रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्फीरियॉरिटी बाहर आ रही है। जब भी वो आपके सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे उनकी इन्फीरियॉरिटी बाहर आ जाती है, ट्रिगर हो जाती है। हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब है या कुछ आप अच्छा कमाते हो और वो आपके सामने बहुत छोटे नज़र आते हैं। उनके नज़रों में उनको ऐसा लग रहा है कि भई मतलब मैं तुम्हारे लायक भी हूँ या नहीं? तो अब ये उनकी इनसिक्योरिटी है, वो उनकी प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। अगर उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है कि मैं तुमसे कम पैसे कमाता हूँ या मैं ये, मैं वो, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। तो आप टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो ना, कोई और इनसिक्योर हो रहा है ना, तो आप अपने लिमिट्स को कम कर देते हो या आप थोड़ा-सा पीछे हट जाते हो। क्यों भई? वो सामने वाले की प्रॉब्लम है ना, आप क्यों पीछे हट रहे हो या आप क्यों परेशान हो रहे हो? गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर खुद कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनको किसी की गाइडेंस चाहिए या वो किसी को तो पूछते हैं। मतलब उनका दिमाग कहाँ है फिर? वो खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं। आज रात हो सकता है वो किसी से बात करे, ठीक है? आपके बारे में कि मैं उसके साथ बात करूँ या नहीं? क्या करूँ मैं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ तुम बता दो। कुछ डर है गाइज़ उनके अंदर। क्या डर है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि देखो, एक बात तो फिक्स मुझे पता चल चुकी है, इस पर्सन की नज़रों में आप बहुत ऊँचे हो, बहुत ऊपर हो। इसीलिए ये आपसे कुछ बोलने से पहले भी डरते हैं, 10 बार सोचते हैं, ठीक है? और इनको हमेशा डिसीज़न मेकिंग में किसी की ज़रूरत पड़ती है। अब मुझे नहीं पता इनकी लाइफ़ में कोई दोस्त है या कौन है जो इनको डिसीज़न लेने में हेल्प करता है, बट ये खुद कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इनका डिसीज़न मेकिंग स्किल बहुत ज़ीरो है, ठीक है? ये डर जाते हैं, बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और डिसीज़न ही नहीं ले पाते। तो मुझे ऐसा लगता है ये आज रात किसी से बात कर रहे हैं या किसी की गाइडेंस चाह रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। देखो, आप दोनों के बीच में प्यार तो है, केमिस्ट्री तो है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, ना वो झुठला सकते हैं, ना आप झुठला सकते हो। बट रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है, जो बहुत ही खराब हुआ है रिश्ता, जिसकी वजह से बहुत खराब हुआ है रिश्ता। रिश्ते की बैंड बजी हुई है, रिश्ते की वाट लगी हुई है,
ठीक है। एंड आपके पार्टनर में भी उस चीज से डर रहे हैं कि इतना मैंने खराब कर दिया है रिश्ता कि अब ये डैमेज कैसे कंट्रोल किया जाए। अब ये डैमेज जो डिजास्टर हो गया है, चीजें इतनी खराब अगर हो गई अभी, तो अभी इसको कैसे ठीक किया जाए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूं, राइट। इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा एक्शन लेने में डिले कर रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई से, उससे क्या बोलूं, उससे माफी मांग लूं या क्या करूं, वेट कर लूं, क्या करूं मैं, ठीक है। उनको इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने बोलते हैं तो क्या आप उन पे बिलीव करोगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है कि ये इंसान बार बार आपको डिसअपॉइंट कर चुका है, आपको निराश कर चुका है, 10 बार आपका दिल तोड़ चुका है, आपको डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ी है। मतलब ये आते थे, माफी मांगते थे और फिर वही गलती दोहराते थे। तो आपको भी विश्वास उठ गया ना आपका कि ये तो ऐसा ही करता है, आपके नजरों में ये पर्सन ऐसे हो गए हैं कि ये तो यही बोलता है हर बार, ये तो ऐसा ही करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रिजेक्शन का भी डर लग रहा है कि अगर मैं इस बार भी उसके पास जाऊं, उसको कुछ बोलूं, कुछ प्रॉमिस करूं, कुछ ऑफर उसके सामने रखूंगा या रखूंगी, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी या कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, क्या वो मुझे डांट देगा, क्या वो मुझे कट ऑफ कर देगा। तो उनको उस बात का डर है गाइस कि पता नहीं आपका रिएक्शन कैसे आएगा, ठीक है। तो वो डर रहे, खुद को हर्ट होने से बचा रहे हैं। बट उनको ये नहीं सोचना चाहिए, इतना कावर्ड भी नहीं होना चाहिए कि बस खुद के बारे में सोचे कि भाई मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे हर्ट नहीं होना है। उन्हें उल्टा आपको मनाना, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी चाहिए, खुद को सुधार कर आपको प्रूव करना चाहिए अपना प्यार, ना कि डर कर बैठना चाहिए। वो ये रिस्क लेने से डर रहे हैं, उनको रिस्की लग रहा है, आपको कॉल मैसेज करना भी उनको रिस्की लग रहा है, या कोई बड़ा कदम उठाना, आपके लिए कोई बड़ा ऑफर आपके सामने रखना भी उनको बहुत रिस्की लग रहा है। तो रिस्की है ऐसा सोचने से बेटर है ना कि आपके पार्टनर एक्शन ले, सुधारे खुद को आपके सामने, आपकी नजरों में खुद की जो जो उन्होंने हालत बना ली है खुद की आपके नजरों में, उसको थोड़ा सुधार ले तो बेटर रहेगा ना। हर्ट खुद का मतलब इतना सेल्फिश कोई कैसे हो सकता है, पहले तो आपको हर्ट किया, आपको 10 बार निराश किया, और अब जब आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये डर के ही एक्शन नहीं ले रहे कि ये मुझे रिजेक्ट कर देगी। भाई रिजेक्ट कर देगी ठीक है, बट तुम सुधारो ना अपनी गलती, खुद को बदलो। ये गलत हो गया ना फिर, कि भाई तुम्हें पता है जब कि सामने वाला तुम्हें रिजेक्ट कर सकता है, तो क्यों कर सकता है, क्योंकि तुमने उतनी गलतियां करी है पास्ट में, राइट। आपके पार्टनर, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि हारा हुआ जो योद्धा होता है ना, हार मान ली हो जिसने, लिटरली ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की, उनको थोड़ा बकल अप करना पड़ेगा। आप रेमेडीज वगैरह ले सकते हो इस पर्सन को थोड़ा सा हिम्मत देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत थके हारे से लग रहे हैं। क्या इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है गाइज, मुझे कमेंट्स में बताना। फैमिली की, किसी के घर में शादी वादी करा रहे हैं, या फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, कुछ तो है। थकी हारी एनर्जी लग रही है मुझे, तो आपके लिए इनके अंदर ना एनर्जी नहीं बचती है, सब कुछ यहाँ वहां दे के रख रहे हैं ना, दोस्तों में, फैमिली में, यहाँ वहाँ काम में एनर्जी पूरी लगा देते हैं, तो आपको देने के लिए उनके अंदर एनर्जी ही नहीं बचती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, लेकिन एक बात मुझे और दिख रही है कि वो थक गए आपसे दूर भाग के। अगर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं बहुत टाइम से, आपसे दूर भाग रहे हैं, तो अब वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत थके हारे से फील कर रहे हैं। उनको आपके पास आना है, आपके गले लगना है, आपके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। लिटरली थकी हारी एनर्जी है इस पर्सन की बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे ऐसे इंसान कैसे थक हार के अपने घर आता है, आप इनको अपना घर लग रहे हो, इनको लग रहा है कि थक हार के मुझे तुम्हारे पास आना है, तुम्हारी बाहों में आना है, तुम्हारे साथ जुड़ना है, ठीक है। गाइस ये पर्सन बहुत रोकते हैं, लेकिन कंट्रोल बहुत करते हैं खुद को। पुरानी बातें, या आपने अगर कभी उनसे कुछ बुरी तरह से बोल दिया हो, रिसेंटमेंट लेके बैठते हैं मन में, एक ऐसी भावना लेकर बैठते कि तुमने मुझ तब ऐसा बोला था, तुमने मेरे साथ तब ऐसा किया था। तो पास्ट में आपने भी, आपके साथ भी इस पर्सन ने बहुत बुरा किया था, आप तो वो लेकर नहीं बैठते हो ना, आप छोड़ देते हो, प्यार करते हो। यार प्यार से ऊपर क्या है, प्यार से ऊपर ईगो है, प्यार से ऊपर रिवेंज है, प्यार से ऊपर रिसेंटमेंट है क्या? नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कोई भी रीजन बड़ा नहीं होना चाहिए उस रिश्ते से। आपके लिए वो रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि तुमने मेरे लिए, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ, ये ब्लेम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन जो इंसान इससे ऊपर उठ जाता है ना, कि ठीक है यार, मैंने ऐसे भी गाइज लड़के देखे हैं, लड़कियां देखी है, जो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक भी गलती को दिल से नहीं लगाते, मेरी ही है ना, मेरा ही है, ये समझ के छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, कोई बहुत बड़ी गलती जानबूझ के कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि वहां पे माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर छोटी मोटी गलती है यार, ठीक है ना, अपना ही है। वो ऐड नहीं क्या आती थी, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, आपका ही है ना, आपको जिंदगी बितानी है उसके साथ।
तो माफ कर देने में क्या कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है, ठीक है। बट माफ आप कर रहे हो किसी को, बट ये भी देखो कि सामने वाला सुधर रहा है, उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने कुछ गलत किया आपके साथ, ये भी बहुत जरूरी है। वरना फिर एक इंसान माफी करते रह जाता है, दूसरा इंसान गलती करते रह जाता है, उसको कभी रियलाइज नहीं होता। तो दो वही तो है, रिश्ता इज अ टू वे रोड, दोनों को एहसास होना चाहिए हर चीज का कि यार इसके वजह से मेरी बंदी या मेरा बंदा दुखी हो रहा है, उसको हर्ट हो रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये गुस्सा लेकर बैठना मन में या चिढ़ लेकर बैठना, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे, तो उसकी वजह से रिश्ता आप लोगों का आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपके पार्टनर बहुत मन में चीजें लेकर बैठे हैं, ठीक है। और गाइज मुझे लगता है आप इस रिश्ते से ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है इस रिश्ते से, फिर भी आप रहना चाह रहे हो, फिर भी आप देना चाह रहे हो, फिर भी आप करना चाह रहे हो। सोचो आपका प्यार किस लेवल की मैच्योरिटी पर पहुंच चुका है कि ये इंसान आपको बेयर मिनिमम भी नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, मुझे हर्ट हो जाएगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी। भाई तू प्यार कर रहा है या क्या सौदा कर रहा है किसी चीज का? और अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, या अगर ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आप ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटेड हो। आप खुद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस पर्सन के प्यार के खातिर, आप अगर गुस्सा भी हो तो वो गुस्सा भी नहीं निकालते हैं इस पर्सन पे। कभी आपने इनसे कंप्लेन नहीं की है किसी चीज की, भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, या मेरे बारे में भी सोचो, तुम्हारे बारे में नहीं है ये रिश्ता। आप ऑलरेडी इस रिश्ते से बहुत डिसअपॉइंटेड हो, इस रिश्ते की हालत से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन फिर भी आप रह रहे हो ना, तो यही आपके प्यार की सच्चाई है। आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे कैसा लग रहा है, आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ठीक है। और यही आपकी गलती है गाइस, यही आपकी वीकनेस है। पता है आप इस पर्सन के मुकाबले बहुत ऊपर हो, आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ, आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन फिर भी आप रह रहे हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। ओके देखो, इस पर्सन को आपके लिए अट्रैक्शन तो बहुत है, आपके लुक्स का अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, यू नो, अगर आप लोग इंटीमेट हुए हो तो वो वाला अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन के अंदर, ओके अभी भी है, नो मैटर क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना कुछ तो स्ट्रेस लेकर चल रहा है, आई डोंट नो ये बर्डन किस चीज का है, या ये स्ट्रेस किस चीज का है, क्योंकि ये स्ट्रेस उनको आपका होने नहीं दे रहा है, वो स्ट्रेस में ही रहते हैं। और फिर वो स्ट्रेस आपको, देखो आप इनके लिए रेमेडी ले सकते हो इनको स्ट्रेस से निकालने के लिए, क्योंकि जब तक ये स्ट्रेस से नहीं निकलेंगे तब तक ये आपको कंप्लीटली अपना 100% नहीं दे पाएंगे। 100% तो छोड़ो, ये 50% भी तब तक नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये भटके भटके से अगर आपको लग रही है कि इनका ध्यान नहीं है, या आपको अगर शक आने लग गया है कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया, तो कोई और नहीं आया है गाइस, ये भटकी हुई एनर्जी है इनकी, इनका ध्यान ही नहीं है आप पे, ये खुश ही नहीं है। और जब इंसान अंदर से खुश ही नहीं होगा, वो आपको खुश कैसे रखेगा, राइट। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो सकती है, इन्होंने कोई लोन लिया हो सकता है, या फैमिली की किसी की शादी करवानी भाई बहन की घर पे, या इनकी खुद की, इनको आगे की टेंशन हो रही है कि आगे कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। तो कुछ टेंशन है इनके दिमाग में, और वो टेंशन इनको आपका होने नहीं दे रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं देने दे रहा है, तो आप इसके लिए रेमेडी लो, ठीक है। मुझे ऐसे भी लग रही है इनकी एनर्जी कि बहुत कंट्रोल करते हैं, इनका दिल टूट रहा होता है, आपसे बात नहीं कर रहे होते, तब हर्ट हो रहे होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बट फिर भी आपको अवॉइड करते हैं, फिर भी आपसे बात नहीं करते हैं, बहुत कंट्रोल करके करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। बट मुझे एक चीज अच्छी दिख रही है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। अगर आपके मन में ये सवाल था कि दीप बस ये बता दो ये मुझसे प्यार करती है या नहीं, ये मुझसे प्यार करता है या नहीं, हाँ करता है, बस वो भटकी हुई एनर्जी है। मे बी इनके ऊपर काम का प्रेशर है, या पैसे कमाने का टेंशन है, या सेटिस्फाइड नहीं है अपने करियर से, या मे बी इनको लगता है कि मैं अपने फैमिली का ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, या इनको लगता है कि जब ये आपको देखते हैं आप बहुत पैसे वाले हो, या बहुत रिच हो, या क्या है, स्टेबल हो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, तो उनको लगता है देख वो तो कितनी स्टेबल है, तू देख तेरा, तो उनको गिल्टी फील होता है या फिर इनसिक्योर फील होता है। तो कुछ तो है, लेकिन हाँ ये पर्सन फिर भी घमंड में रहते हैं। सोचो जो इंसान इनसिक्योर है वो खुद के बारे में सोच रहा है सिर्फ, और आप यहाँ पे इतने दिल के अच्छे हो, इतना प्यार करते हो इस इंसान से, आप उनसे ऊपर हो हर मामले में, वो खुद भी मानते हैं आप उनसे बेटर हो, और आप देखो कितने दब के बैठे हो इस पर्सन से। तो गाइज बैलेंस नहीं है, ठीक है, प्लीज बैलेंस बनाओ। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन को सुधार सकते हो, बट एटलीस्ट आप उनकी हेल्प कर सकते हो,
उनका जो भी डर है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन्स है, उसको थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ा हल्का कर सकते हो। कैसे? मेरे पास रेमेडीज़ है, सेल्फ हीलिंग जार वगैरह मैं बनाती हूँ, आप उनके नाम से बनवा सकते हो और अपने पास रखो और देखो वो उनके स्ट्रेस धीरे-धीरे कम होता जाएगा तो अपने आप ही वो आपके ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि ये पर्सन आपको फिर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ये गलत बात है ना। मतलब खुद की लगी पड़ी है लाइफ़ की, बैंड बजी पड़ी है, खुश नहीं हो लाइफ़ में और सामने वाले को परेशान कर रहे हो, ये तो गलत है ना। तो आपके पार्टनर को थोड़ा-सा आपको ट्रैक पे लाना पड़ेगा, बट बाकी दे लव यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू एंड गाइज़ मुझे ऐसा लगता है थोड़ी इंटीमेसी बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? तो आप इंटीमेसी स्पेल वगैरह भी ट्राई करो क्योंकि उसकी ही कमी लग रही है मुझे, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं लग रही है मुझे। एंड डेफ़िनिटली आप दोनों आज रात बात करोगे और बात करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो कि सामने वाला अच्छे से बात नहीं कर रहा है या थोड़ा-सा अवॉइड कर रहा है। बट वो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस, वो भटकी हुई एनर्जी है उनकी, इस वजह से वो थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे रहे आपकी बातों पे या वैसा आपको ट्रीट नहीं कर रहे जैसा आप चाहते हो, ठीक है? बट हो जाएगा ठीक, मैं प्रे करती हूँ आपके लिए दिल से कि जो भी मुश्किलें हैं उनकी लाइफ़ में वो हल हो जाए और आप उनके साथ वो आपको बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा अटेंशन दे क्योंकि मुझे पता है आपकी खुशी उनके एक्शंस पे डिपेंड करती है। वो आपसे जैसे बिहेव मतलब सुबह अगर उनका गुड मॉर्निंग मैसेज प्यार से नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। आई नो दैट। तो इतना अगर आप प्यार करते हो, तो आपको भी वो प्यार मिलेगा, यू डिज़र्व दैट लव। एंड गाइज़ मैं एक बात बोलूँ मैंने कहीं पे एक रील देखी थी कल परसों कि आपके हिस्से का प्यार ना कहीं नहीं जाता, आपको वो किसी न किसी फ़ॉर्म में मिलता ही है। हर इंसान देखना कोई ना कोई उसकी ज़िंदगी में उससे प्यार करता ही है। चाहे वो आपके माता-पिता आपसे करे, चाहे वो आपके भाई-बहन आपसे करे, चाहे वो आपका कोई दोस्त आपसे करे, तो आपके हिस्से का प्यार आपको कहीं न कहीं से तो मिलेगा। बस आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको पहचानना है, ठीक है? चलो मैं आपको इनिशियल्स बता देती हूँ, जो-जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहला इनिशियल जो मुझे दिख रहा है, वो है जे, जे फॉर जानवी। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है इनिशियल वो है सी, सी फॉर चैताली या चेतन। यहाँ पे मुझे जो इनिशियल दिख रहा है वो है यू, यू फॉर उर्मिला। ए, ए फॉर आकांक्षा, आरती, अविनाश। यहाँ पे टी दिखाई दे रहा है, टी फॉर टीना। ओके, यहाँ पे पी दिखाई दे रहा है, पी फॉर प्रीति। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आर, आर फॉर रजनीश। ओके, वाई है, के है, जी है, यस। तो अब हम एक ऐसी मैनिफेस्टेशन लव लेटर पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, जो आपके तरफ से होगा अपने पार्टनर के लिए, जिससे क्या होगा कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन तक आपका टेलीपैथिकली ये मैसेज पहुँचेगा और वो समझेंगे कि आप उनको अपनी लाइफ में कितना मिस कर रहे हो, कितना चाहते हो। तो आँखें बंद करो एंड फ़ील करो ये चीज़ जो भी अभी मैं बोलने जा रही हूँ। तो चलो अब एक लव लेटर रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपको ये लव लेटर ऐसे सुनना है जैसे आपके पार्टनर ये सब आपसे कह रहे हैं, क्योंकि एक मैनिफेस्टेशन की तरह तरह काम करेगा आपके लिए और आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, ओके, मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक़्त एक ऐसी राह पर हो जहाँ तुम खुद को थोड़ा भटका हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे दिखता है कि तुम्हारे अंदर एक कश्मकश चल रही है, जैसे तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो कि तुम सच में क्या चाहते हो या किस चीज़ की तलाश में हो। तुम्हारे कंधों पर ज़िम्मेदारियों का इतना भारी बोझ है कि तुम अंदर से बहुत थक चुके हो। तुम्हारी ये थकान मुझसे देखी नहीं जाती। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस सब से दूर लौट कर मेरे पास आना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में एक अनजाना डर है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम वापस आए, तो कहीं
मैं तुम्हें रिजेक्ट ना कर दूं। तुम अब और हर्ट नहीं होना चाहते और मैं तुम्हारी इस तकलीफ को समझती हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर रखना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि तुम महसूस करते हो कि शायद यही एक आखिरी चीज़ है जो अब तुम्हारे पास बची है। मैं तुम्हारी इस सिचुएशन की कदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, समझती हूँ। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि इस सब के बावजूद तुम्हारा मुझसे बेइंतहा प्यार करना, मेरी तरफ वो गहरा अट्रैक्शन फ़ील करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम छुपा सको। तुम्हारी आँखें और तुम्हारी खामोशी सब बयाँ कर देती है। जब तुम तैयार हो जाओ, अपने सारे डर को पीछे छोड़कर, बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए मेरे पास आ सकते हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा वैसा ही रहेगा। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। ओके गाइज़, ये एक मैनिफेस्टेशन कह सकते हो, लव लेटर था या एक प्रेयर थी एक तरह की तरीके से, ताकि आपके पार्टनर तक ये मैसेज पहुंचे और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो आई होप आपने इसको मैनिफेस्ट किया होगा, और अगर आपने ये एनर्जी क्लेम की है, कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।